गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 2। इसमें आप सबसे पहले अपना नेम लिखेंगे और इस साइड अपने क्लास टीचर का नेम देंगे। बच्चों, हमने वर्कशीट नंबर 1 में एक पोएम स्टार्ट की थी जिसका नेम था द आंट एंड द क्रिकेट। इससे रिलेटेड ही फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसमें 4 वर्ड्स दिए गए हैं: हार्ड वर्किंग, एनर्जेटिक, पंक्चुअल एंड हेल्पफुल। इसमें आपको ये क्वालिटीज़ अपनी फैमिली या जिस भी आपको अपने फ्रेंड के अंदर ये क्वालिटी दिखती है, आप उसका नेम और ब्रैकेट में उसके साथ आपकी क्या रिलेशन है वो लिखेंगे। इसके बाद आप स्टैंजा 3 पढ़ेंगे। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। चींटी क्रिकेट को बोलती हैं कि हम तुम्हारे नौकर हैं और दोस्त भी, बट वी आर्ट नेवर बोरो, वी आर्ट नेवर लेट। लेकिन चींटियाँ बोलती हैं कि हम जो चींटी होती है वो ना तो किसी से उधार लेती है और ना ही किसी को उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। चींटी क्रिकेट से पूछती हैं, क्या तुमने सच में कुछ भी इकट्ठा नहीं किया जब मौसम थोड़ा गर्म था। क्वेट द क्रिकेट नॉट आई। तो क्रिकेट उसको रिप्लाई करता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। स्टेंजा 4 में माई हार्ट वाज सो लाइट, जो क्रिकेट होता है वो आंट को बताता है कि मेरा हार्ट जो है वो बहुत ही लाइट है। दैट आई सिंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक के यू सिंग सर यू से। जो आंट होता है वो उसको बताता है कि गर्मियों के दिनों में मैंने नेचर के साथ में फुल एंजॉय किया है। दिन और रात मैंने सिर्फ गाने गाए हैं। गो देन से द आंट। तो चींटी उसको बोलती है कि ठीक है, तो तुम जिस तरह से तुमने गर्मियों के दिनों में सिर्फ गा के अपना समय बिताया, तो एंड डांस द विंटर अवे, तो सर्दियों के मौसम में तुम अपना समय डांस करके यानी कि नाच के बिता दो। स्टेंजा 5 में दोज एंडिंग ही हैजली लेफ्ट इट द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। तो जो लास्ट में जो चींटी होती है वो क्रिकेट को अपने घर से बाहर निकाल देती हैं। फोक कॉल दिस अ फेबल, आई विल वर्न इट ट्रू। तो इसमें कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो पोयम है ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस पोयम में जो पोएट होता है उसने हमें एक बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। उसने हमें बताया सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2। इसका मतलब कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं जिनके 4 पैर होते हैं, लेकिन कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं जिनके 2 पैर होते हैं, यानी कि वो हम मनुष्यों की तरफ इशारा करता है। तो बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय पर अपना काम नहीं करते, समय का सदुपयोग नहीं करते, तो वो भी आगे चल के इसी क्रिकेट की तरह पछताते हैं। इसके बाद आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ लाइंस दी गई हैं, तो आपको ये बताना है कि ये लाइंस किसके द्वारा बोली गई हैं। फर्स्ट है माई हार्ट वाज सो लाइट दैट आई सिंग डे एंड नाइट। तो आपको बच्चों ये बताना है कि ये लाइंस किसके द्वारा कही गई हैं। ऐसे ही सेकंड में डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। आपको ये बताना है कि ये किसने बोली है। थर्ड में गो देन एंड डांस द विंटर अवे। तो आपको थर्ड में ये बताना है कि ये लाइंस किसने कही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ लाइंस दी गई हैं जिसमें आपको इनको अरेंज करके उनका अरेंज नंबर आपको इन बॉक्स के अंदर डालना है। तो जैसे आपको दिया गया है द क्रिकेट सिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ समर एंड स्प्रिंग, और इसके आगे नंबर 1 भी डाला हुआ है। तो आपको अगली लाइंस पढ़ के उनका नंबर सही तरीके से अरेंज करके इसके आगे लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लास्ट लाइन। इसमें आपको इस लाइन का मीन्स बताना है और उसके लिए आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। लाइन से सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2, और इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं देयर आर सम क्रिकेट दैट हैव 2 legs। या तो ये सही है, या फिर इंसेक्ट्स लाइक द क्रिकेट हैव 4 legs, या फिर थर्ड सम पीपल आर लाइक द क्रिकेट, दे आर लेजी एंड डू नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर। तो आपको बच्चों ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों, आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी अपने इंग्लिश के ग्रुप पर सेंड करनी है।